Hello guys, I am Shubham from Show Tutorials. This video is about protein sorting. So before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever new results out. This is absolutely free from your side, but it will help us grow. So protein sorting is basically transport of proteins, right? Transport of proteins to their desired location, right? मतलब उनका लोकेशन जहाँ पे है वहाँ उनको ट्रांसपोर्ट करना, राइट? मीन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनल्स और आउट ऑफ अ सेल, राइट? सो बेसिकली प्रोटीन सॉर्टिंग में देर आर टाइप्स, ओके? टू इम्पोर्टेंट टाइप्स है. बिफोर गोइंग टू दैट टाइप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन, how it is produced by the process of translation, right? Translation, ओके? ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस करना. हमने ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखा है पूरा, ओके? फ्रॉम द mRNA, राइट? mRNA gives rise to protein, ओके? दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. अभी जो प्रोटीन सॉर्टिंग है, दिस इज having two types on the basis of this translation only. So two types, co-translational and post-translational. ओके, मतलब ट्रांसलेशन जब होता है, राइट, साइमल्टेनियसली, मतलब उसी टाइम में प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है, ओके? तो सेम टाइम पर प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट जब ट्रांसलेशन चल रहा है. एंड पोस्ट मीन्स आफ्टर ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट. So these are the two important types. Now this is based on ribosomes basically, okay? This is based on ribosomes. Free ribosomes, साइटोसोल में, and attached ribosomes, ribosomes where it is attached, ER, okay? So see now, very important, जो फ्री राइबोसोम है साइटोसोल में, उससे थ्री ऑर्गेनल्स में होता है, राइट? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइट, एंड पेरोक्सिसोम. गॉट इट? एंड ये हमने देखा है अभी तक. So you will find this on our channel सेल बायोलॉजी प्लेलिस्ट, राइट? अभी तक हमने देखा है न्यूक्लियस में प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एज वेल एज पेरोक्सिसोम, ओके? एंड जो अटैच राइबोसोम है, ER में, we know that RER, rough endoplasmic reticulum. Why it is called rough? Because ribosomes are attached. And इससे भी ऑर्गेनल्स में जाता है, राइट? सो फ्रॉम ER it goes to Golgi, then vesicles basically we can say, okay? Out of the cell, plasma membrane, I will write, okay? And endosome, lysosomes, okay?
right? I am writing just initials just to understand, right? So basically अटैच राइबोसोम्स को हम मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम भी बोलते हैं, राइट? सो नाउ सिंपल को ट्रांसलेशन में क्या आएगा? प्री राइबोसोम्स और अटैच राइबोसोम्स, अटैच राइबोसोम्स, राइट? मेम्ब्रेन बाउंड मतलब प्रोटीन ट्रांसलेशन जैसे होगा ईआर में, आरईआर, वैसे ही वो प्रोटीन एंटर करेगा ईआर में, राइट? ईआर then it goes to Golgi, okay? Means if it is in destined to, मतलब उसका सीक्वेंस रहता है, उसका भी सीक्वेंस है, that we will see further. So basically co-translation is basically membrane bound. I will write here membrane bound ribosomes, okay? और attached ribosomes. And जो post translation है free ribosomes in the cytosol, right? So यहाँ पे एक पिक्चर है, you will see much detail. तो न्यूक्लियस, यू कैन सी न्यूक्लियस में जो होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोसॉल, दैट इज गेटेड ट्रांसपोर्ट, राइट? गेटेड, गेट है, वी कॉल इट एज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, गॉट इट? उसके थ्रू न्यूक्लियस में प्रोटीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं. देन यू कैन सी ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, दिस इज प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, राइट? प्रोटीन ट्रांसलोकेशन. ईआर में भी है, ईआर में भी जा सकता है साइटोसोल से ईआर, बट ये जो है ईआर से गोल्गी, गॉट इट? गोल्गी. देन फ्रॉम गोल्गी it can go to late endosomes, from late endosome it goes to lysosome for degradation, lysosome में degradation होता है, right? Then also there are secretory vesicles between Golgi to plasma membrane and cell exterior, मतलब सेल के बाहर भेजना है प्रोटीन को, तो इट कैन गो थ्रू secretory vesicles. नेक्स्ट इज डायरेक्ट भी जा सकता है विदाउट वेसिकल्स, राइट? देन फ्रॉम Golgi it can go to early endosome, okay? Then early is converted to late endosome, ये तो हमें पता है. एंड अर्ली एंडोसोम से भी प्रोटीन बाहर जा सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल एक्सटीरियर. तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है दैट इज ऑल वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, ओके? वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, गॉट इट? तो ईआर, गोल्गी, वेसिकल्स, राइट? ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, और इसको सिक्रेटरी पाथवे भी बोल सकते हैं, ओके? को ट्रांसलेशन, राइट? सी दिस टर्म्स आर रिलेटेड टू दिस थिंग्स, हाँ, जो सब ग्रीन कलर में दिख रहा है, all these things are related to this, as well as there is one term endomembrane, endomembrane system, उसमें भी यही है, ईआर, गोल्गी, एंडोसोम, लाइसोसोम, वेसिकल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करते हैं. एंड व्हाई सिक्रेटरी पाथवे? बिकॉज इट गिव्स सिक्रीशन, सिक्रीशन होता है, राइट? प्रोटीन का, तो सिक्रेटरी पाथवे भी बोलते हैं, ओके? वेसिकुलर पाथवे, राइट? वेसिकुलर पाथवे, ओके? सो दिस टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं बहुत इन एग्जाम्स, एनी एग्जाम, गेट, CSIR,
ICMR, DBT, anywhere it can ask. So these terms are very important. Okay, and ये सब ER, Golgi, vesicles, early endosome, late endosome, lysosome, ये सब में involve है. Okay, one more thing that is remaining is this grey color arrow. See, cytosols में से lysosome में जा सकता है protein for degradation. Okay, basically this is engulfment, right? Engulfment as well as cytosol से nucleus में जा सकते हैं. Engulfment. This is engulfment. Okay, so now we have discussed all about post translation जो है वो हमने डिस्कस किया है. ओके, लास्ट वीडियो वाज अबाउट पेरोक्सिसोम, राइट? पेरोक्सिसोम का हमने देखा है. So for protein to transport in specific location, two important things, very important. First is signal peptide or sequence, right? Signal sequence present on N terminus mostly or C terminus. Okay, mostly N terminus sequence होता है. C terminus we see in peroxisome. लास्ट वीडियो में ही हमने देखा है. पेरोक्सिसोम C टर्मिनल सीक्वेंस होता है, राइट? मतलब ऐसा सीक्वेंस जो डिसाइड करता है वेयर दैट प्रोटीन विल बी गोइंग. ओके, उस प्रोटीन को कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना है, राइट? इट इज हैविंग द लोकेशन, राइट? एड्रेस होता है वो प्रोटीन का. सेकेंड जो है सिग्नल पैच. ओके, सी इफ आई ड्रॉ अ प्रोटीन इन ब्लू कलर, तो ये सिग्नल पेप्टाइड है. इज अ सिग्नल पेप्टाइड सीन इन रेड कलर. Got it? सिग्नल पैच प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है, राइट? लाइक दिस. Got it? So this is a signal patch. Let's mark this signal patch. मतलब I will write here within the protein, not on terminus. ओके, टर्मिनस पर नहीं है, प्रोटीन के अंदर है. ये सिग्नल पैच सीक्वेंस ही है, स्पेसिफिक सीक्वेंस, बट प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है. तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस? जो ये सीक्वेंस है ना टर्मिनस पे प्रेजेंट है सिग्नल पेप्टाइड, दिस इज क्लीव्ड. ओके, क्लीव्ड होता है आफ्टर ट्रांसपोर्ट. प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्लीव्ड होता है. बट ये जो है ना सिग्नल पैच अंदर है, सो ये क्लीव नहीं कर सकते, राइट? प्रोटीन के अंदर है, कैसे करेंगे क्लीव? ओके, ये तो एंजाइम से क्लीव हो सकता है, पेप्टिडेज एंजाइम. पेप्टिडेज एंजाइम क्लीव करता है. ओके, बट इसको क्लीव करना नॉट क्लीव्ड. मतलब क्या? दिस इज रिटेन. ओके, so this is retained inside the protein. Got it? So this is the difference between signal peptide or signal sequence and signal patch. Got it? So from the next video we will start with
organelles of co-translation protein transport, as well as how the transport is seen in that specific organelle from the ER. Okay, so that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel, and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.